फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, गूगल का ऑफिस आ रहा है। जी मैं आपको बता रहा हूँ, देखें गूगल ने आपके यहाँ जो है वो डायरेक्ट आ गया गूगल नंबर 1। फिर मैंने कहा BYD जो सबसे बड़ी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनी है वो पाकिस्तान में JV के थ्रू आ गई है। फिर और लोकल कंपनियां मिनरल्स में आपके यहाँ आ रहा है, ये जो कानकनी का शोबा है इसके अंदर अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में आ रही हैं। फिर हम डिजिटल इकोनॉमी में, डिजिटल एसेट्स में जा रहे हैं। आपने सुना होगा ब्लॉकचेन का और क्रिप्टो का, और आपने देखिए ब्लॉकचेन और वेब 3.0, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ कि ब्लॉकचेन वो चीज़ है जिसके अंदर, मिसाल के तौर पर एग्जांपल देता हूँ कि बैंक्स हैं, जैसे बैंक के अंदर आज भी आप जाते हैं तो हर बैंक अपना KYC करता है, यानी कि आपको पूछता है कि जी आप कौन है, आपका शजर नसब क्या है, सब कुछ क्या है, जी आप अंगूठे लगाएं तो ये करें। ब्लॉकचेन में सारे बैंकों के पास आपकी इन्फॉर्मेशन होगी और आपको किसी और बैंक में अकाउंट खोलना होगा तो विदिन सेकंड्स खुल जाएगा, आपको ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज़। पाकिस्तान में क्रिप्टो देखें मैं आपको उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्रिप्टो काउंसिल, मिनिस्टर फाइनेंस ने इनिशिएटिव लिया, क्रिप्टो काउंसिल बनाई। पहले ना डिस्कशन शुरू होता है, उसके बाद अब अथॉरिटी बन गई है पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बन गई है, जो कि अब जो एक्सचेंज खोलना चाहता है, मिसाल के तौर पे देखें जैसे बिटकॉइन ट्रेड होता है या और दूसरे कॉइन्स ट्रेड होते हैं ना दुनिया में, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं, तो उनको हमने इनवाइट किया कि पाकिस्तान में इस वक्त 25 मिलियन 30 मिलियन, पाकिस्तान तीसरे चौथे नंबर पे आ रहा है इस वक्त दुनिया भर में, जो कि क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं लोग। इतनी बड़ी अगर आपकी मार्केट है तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ की। इसको आप एक प्लेटफॉर्म दें, इसको गवर्न करें सारी उन कंप्लायंसेस के साथ, FATF और इन सब चीज़ों के साथ। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने मिनिस्टर फाइनेंस के अंडर, मिनिस्टर फाइनेंस ने क्या किया, इनिशिएटिव लिया और सबको इकट्ठा किया। स्टेट बैंक भी इसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्टर ऑफ IT है, सबको इकट्ठा किया कि जी हम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऐसी बनाएं जो कि रेगुलेट करे, इस चीज़ को रेगुलेट करे कि कोई जो होता है ना आपका पब्लिक इंटरेस्ट, एक आम आदमी का, एक आम लोगों का जो इंटरेस्ट होता है ना, उनका पैसा किसी गलत हाथों में ना जाए। तो जो भी आए उसकी एक प्रॉपर जो है ना उसकी असेसमेंट की जाए कि जी कोई कंपनी आ रही है, वो कहती है मैं एक्सचेंज बनाती हूँ या क्रिप्टो में लॉन्च करूँगी, ट्रेड करूँगी या स्टेबल कॉइन लॉन्च करूँगी, ठीक है, उसको भी अब लाइसेंस दे रहे हैं, लाइसेंस के लिए ओपन कर दिया है। इसके अलावा कोई अगर आके माइनिंग करना चाहता है क्रिप्टो को कोड के थ्रू, यानी कि मैं इसको आसान करके बताना चाह रहा हूँ कि कोई करेंसी लॉन्च करना चाहता है, करेंसी की माइनिंग करना चाहता है, उसमें आपको एनर्जी की ज़रूरत भी पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपका बैकग्राउंड क्या है, ऐसी लाइसेंस नहीं मिल जाएगा। तो इसमें अमेरिका की बड़ी कंपनियां आ रही हैं, बाकी दुनिया की बड़ी कंपनियां आके इंटरेस्ट लिया। आपने देखा 1-2 को NOC भी इशू हुआ है इनिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। स्टेट बैंक खुद काम कर रहा है इसके ऊपर, स्टेबल कॉइन पे। स्टेबल कॉइन वो होता है जो कि डिजिटल करेंसी होती है और इक्वलेंट होती है